नैतिक कहानियां रात के आसमान में चमकते सितारों की तरह होती हैं, जो हमें प्रेरणा देती हैं। ये कहानियां हमें अपनी सीख से राह दिखाती हैं और हमें सही दिशा में ले जाती हैं और अच्छे संस्कारों की रोशनी से हमारा रास्ता बनाती है, जिससे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। ये हमें सही और गलत का फर्क बताती है, जिससे हम सही निर्णय ले सकें। दया और साहस का पाठ पढ़ाती है, जो हमारे जीवन को समृद्ध बनाते हैं। सितारों की तरह ये कहानियां भी हमें सही रास्ता खोजने में मदद करती हैं और हमें मार्गदर्शन देती हैं। एक हरे भरे मैदान में सीधी सादी गायों का एक झुंड रहता था। उनका हर दिन हरी घास चरने और धूप सेंकने में बीतता था। वो बहुत ही शांत स्वभाव की थी और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखती थी। गायें धीरे धीरे रंभाती थीं। उनकी आवाजें हवा में एक मधुर धुन की तरह गूंजती थीं। उनका जीवन सरल था और उनका मन संतुष्ट। वे एक दूसरे के साथ बांटने और देखभाल करने में विश्वास रखती थीं और जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती थीं। वे एकता और शांति की जीती जागती मिसाल थी। जंगल के बीचों बीच पेड़ों के पीछे छिपा हुआ एक शातिर बाघ रहता था। उसके चमकीले नारंगी रंग और काली धारियों के साथ वह देखने में बहुत ही आकर्षक था। मैं अपनी ताकत और चालाकी के लिए जाना जाता हूँ, लेकिन साथ ही अपने खूंखार स्वभाव के लिए भी। वह अक्सर जंगल के रास्तों पर शिकार की तलाश में घूमता रहता था। उसकी तेज नजरें शिकार को ढूंढती रहती थीं। वह अपनी दहाड़ से पूरे जंगल पर राज करता था और सभी जानवरों के दिलों में डर पैदा करता था। उसकी मौजूदगी से शांत जंगल में डर का साया छा जाता था। एक धूप वाली दोपहर, जब गायें शांति से मैदान में चर रही थीं, तभी बाघ जंगल से बाहर आया। यह एक ऐसा दृश्य था जो अक्सर नहीं देखा जाता। गायें अपने में मग्न थीं, हरी हरी घास का आनंद ले रही थीं और चारों ओर की शांति में खोई हुई थीं। वह सारा दिन शिकार करता रहा था, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। जंगल में शिकार की कमी ने उसे निराश कर दिया था। उसकी हर कोशिश नाकाम रही थी और अब वह थकान से चूर था। वह थका हुआ और भूखा था। उसका पेट गुस्से से गरज रहा था। उसकी आंखों में भूख की चमक थी और वह किसी भी तरह से अपनी भूख मिटाना चाहता था। उसकी हालत ऐसी थी कि वह किसी भी मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। गायों का झुंड, लगता है मेरी किस्मत चमकने वाली है। उसने सोचा, इतनी सारी गायें, इनमें से एक तो मेरे लिए काफी होगी। उसकी आंखों में एक चमक आ गई और उसके मन में एक योजना बनने लगी। उसकी नजर गायों के झुंड पर पड़ी और उसके मन में एक चालाक योजना आने लगी। उसने सोचा कि अगर वह धीरे धीरे और सावधानी से आगे बढ़ेगा तो वह गायों को चौंका सकता है और आसानी से एक को पकड़ सकता है। वह जमीन पर झुक गया। उसकी धारीदार खाल लंबी घास में घुल मिल गई। उसकी चालाकी और धैर्य ने उसे एक कुशल शिकारी बना दिया था। वह जानता था कि उसे कैसे छिपना है और कब हमला करना है। उसकी तेज आंखें उन बेखबर गायों से हटी नहीं। वह हर एक हरकत पर नजर रख रहा था, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह सही समय पर हमला कर सके। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो उसकी भूख और उसकी योजना की सफलता की उम्मीद को दर्शा रही थी। धीरे धीरे वह उनके करीब आता गया। उसका दिल बस एक आसान शिकार पर टिका हुआ था। उसकी चाल धीमी और सावधान थी, ताकि गायें उसे देख न सके। वह जानता था कि एक गलत कदम उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकता है। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह अपने शिकार के बहुत करीब था और अब बस एक सही मौके की तलाश में था। गायें आसपास मंडराते खतरे से बेखबर शांति से चरती रहीं। अचानक एक गाय ने बाघ को घास में छिपा हुआ देख लिया। उसने जोर से रंभाकर बाकी झुंड को सचेत किया। गायें डर गईं। बाघ के अचानक प्रकट होने से उनकी शांति भंग हो गई। लेकिन झुंड की सबसे बुजुर्ग और समझदार गाय, जिसके माथे पर सालों के तजुर्बे की झुर्रियां थीं, ने दूसरों को पुकारा, घबराओ मत, हम साथ मिलकर मजबूत हैं। उसकी आवाज हालांकि चिंता से भरी हुई थी, लेकिन उसमें साहस का एक अलग ही सुर था। समझदार गाय के निर्देशों का पालन करते हुए गायें जल्दी से एक साथ इकट्ठा हो गईं और एक घेरा बना लिया। यह घेरा न केवल उनकी सुरक्षा के लिए था, बल्कि यह उनके सामूहिक प्रयास का प्रतीक भी था। एकता में शक्ति होती है और यह गायें इस बात को भली भांति समझती थीं। उन्होंने अपने सिर नीचे कर लिए। उनके नुकीले सींग बाहर की ओर इशारा कर रहे थे।
जिससे बचाव की एक मजबूत दीवार बन गई। यह दीवार न केवल शारीरिक रूप से मजबूत थी, बल्कि यह उनके आत्मविश्वास और साहस का भी प्रतीक थी। हर गाय जानती थी कि वे अकेले नहीं हैं, और यह भावना उन्हें और भी मजबूत बनाती थी। बाघ उनके इस अचानक से बने घेरे को देखकर हैरान रह गया और सावधानी से उनके चारों ओर घूमने लगा। उसने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। यह घेरा उसके लिए एक चुनौती थी और वह समझ नहीं पा रहा था कि कैसे इस चुनौती का सामना किया जाए। बाघ ने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार उसे गायों की एकता के सामने हार माननी पड़ी। उसने धमकी भरी दहाड़ लगाई, उन्हें डराने की कोशिश की, लेकिन गायें अपनी जगह पर डटी रहीं। उनकी एकता ही उनकी ढाल थी। बाघ की दहाड़ में जितनी भी शक्ति थी, वह गायों की एकता के सामने फीकी पड़ गई। गायों ने एक दूसरे का हाथ थामे रखा और यह दिखा दिया कि जब हम एक साथ होते हैं तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। बाघ, जिसे हमेशा दूसरों को डराने की आदत थी, उनके साहस को देखकर हैरान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि गायें इतनी बहादुर हो सकती हैं। यह उसके लिए एक सीख थी कि एकता में कितनी शक्ति होती है। बाघ ने अंततः हार मान ली और वहां से चला गया, और गायों ने अपनी एकता की जीत का जश्न मनाया। यह घटना हमें सिखाती है कि जब हम एक साथ होते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। बाघ सींगों के घेरे के चारों ओर चक्कर लगाता रहा। उसकी हताशा बढ़ती जा रही थी। उसने उनके बचाव को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन गायें अपनी जगह पर डटी रहीं। उनकी एकता अटूट थी। उसने अपने शक्तिशाली पंजों से वार किया, लेकिन गायों के सींग हर बार उसका सामना करते थे। थका हुआ और भूखा, बाघ ने आखिरकार हार मान ली। उसने हताशा से दहाड़ लगाई और अपनी पूंछ दबाकर जंगल में वापस भाग गया। उस दिन बाघ ने एक बहुमूल्य सबक सीखा था, एकता में ही बल है। बाघ के जाने के बाद गायों ने राहत की सांस ली। उन्होंने एक साथ खतरे का सामना किया था और विजयी हुई थीं। हम आज बहुत बहादुर और होशियार थे। हमने बाघ को दिखा दिया कि भले ही हम सौम्य हैं, लेकिन कमजोर नहीं। उन्होंने सीखा था कि उनकी ताकत उनकी व्यक्तिगत शक्ति में नहीं, बल्कि उनकी एकता और सहयोग में है। इस मुठभेड़ से उनका बंधन और मजबूत हुआ, जो उनके धैर्य का प्रमाण था। गायों और बाघ की कहानी हमें याद दिलाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी एकता और बुद्धिमत्ता बड़ी से बड़ी चुनौतियों से पार पा सकती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम एकजुट होते हैं तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं, चाहे वह बाघ जैसा खतरनाक शिकारी हो या कोई और चुनौती। एकता और समझदारी से हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। यह हमें सिखाती है कि असली ताकत एक साथ खड़े होने, एक दूसरे का साथ देने और साहस के साथ अपने डर का सामना करने में है। जब हम एकजुट होते हैं तो हमारी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। एकता और साहस के साथ हम किसी भी खतरे का सामना कर सकते हैं। यह कहानी हमें दिखाती है कि कैसे गायों ने मिलकर बाघ का सामना किया और उसे हार मानने पर मजबूर कर दिया। यह हमें बड़ों की बातों को सुनने और सामूहिक प्रयासों की ताकत के महत्व को उजागर करती है। जब हम अपने बड़ों की सलाह मानते हैं और मिलकर काम करते हैं, तो हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। यह कहानी आशा की किरण है, जो हमें याद दिलाती है कि जब हम एकजुट होते हैं तो छोटे से छोटा व्यक्ति भी बड़ी से बड़ी बाधा को पार कर सकता है। यह हमें सिखाती है कि हर किसी का योगदान महत्वपूर्ण है। जब हम एकजुट होते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम हमेशा एक दूसरे का साथ दें और मिलकर काम करें, तो छोटे से छोटा व्यक्ति भी बड़ी से बड़ी बाधा को पार कर सकता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। जब हम एकजुट होते हैं और मिलकर काम करते हैं, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। गायों की रंभाती आवाजें पूरे मैदान में गूंज रही थीं, जो उनके धैर्य और उम्मीद का प्रतीक थीं। जंगल, जो अब डर से घिरा हुआ नहीं था, राहत की सांस लेता हुआ प्रतीत हो रहा था। गायों और बाघ की कहानी एक शाश्वत अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि एकता में ही बल है, बुद्धिमानी में शक्ति है और डर की स्थिति में भी साहस और सहयोग हमें राह